हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर सभी को राधे राधे। बेटा जैसा आप लोग को पता है कि 9th क्लास का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का। उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चों का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज आपको मैं कुछ नंबर सिस्टम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, जो पेपर में आते ही आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। या तो वो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है, या तो सपोर्टिंग मटेरियल में है, या सैंपल पेपर्स में। तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम का लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देख के बच्चों को बहुत मन में फियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। नहीं, आपको इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके 2 से 3 नंबर फ्री के देकर जाता है क्वेश्चन। तो वही मैं करवाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हम ऊपर देखेंगे कि आपका है, बहुत बच्चे इसको रैशनलाइज करने लग जाते हैं। नहीं, रैशनलाइज नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन। रैशनलाइज तभी पॉसिबल से है और तभी उनको करने की कोशिश करो कि जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, मतलब जो 2 या 2 से 3 हो, उससे ज्यादा टर्म नहीं होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। और जब लॉन्ग टर्म हो तो इसके बाद पहले हमें इस पे फैक्टर्स देख लेते हैं कि नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं क्या। बिल्कुल, अगर 80 देखा जाए, 48 देखा जाए, 45 देखा जाए और 27 देखा जाए, तो इनको हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किसका किसका स्क्वायर रूट कितना बाहर आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर देखा जाए 80 है, 80 को पहले अगर मैं 2 से कट करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 40, और फिर 2 से 20, और 2 से आपका 10, और 2 से फिर 5, देन 5 से कितना हो गया 1। सेम 48 का भी चेक कर लेते हैं। 48 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे 1। ये कब तक करते हैं जब तक 1 आ जाए। सेम अगर आप 45 का करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से स्टार्ट करते हैं, 15, और फिर 3 से कितना हो गया 5, 5 से कितना हो गया 1। फिर लास्ट में आपका 27 है तो 3 से 9, फिर 3 से 3, और 3 से कितना हो गया 1। अब इन्हीं जो आपके फैक्टर्स आए हैं उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है और नीचे आपका फिर चेंज कर दीजिए। 80 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दें, कितना बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और फिर इसको मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 5, और 27 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3। दैट इज क्लियर, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखा जाए यहां से 2 पेयर बाहर आ गया, यहां से भी 2 पेयर आ गया, यहां से 1 पेयर और यहां से 1 पेयर। तो इनको हम बाहर कर लेते हैं। तो आपके पास 5 प्लस अंडर रूट 3। तो देखिए 2 2 जा कितना हो गया बेटा 2 इंटू 2, अंडर रूट कितना हो गया 5, फिर 2 इंटू 2, अंडर रूट कितना हो गया 3, और यहां पर 3 अंडर रूट कितना हो गया 5, और माइनस 3 अंडर रूट कितना हो गया 3। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग को देखते हैं यहां से। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये भी आपका देखते हैं आपका क्या होता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और अंडर रूट 5, फिर 2 2 जा 4 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 5, और फिर 3 अंडर रूट 3। अब सेम रूट वाले को हम एक साथ कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और इसका बेटा 4 अंडर रूट 5, और प्लस माइनस है यहां पर तो माइनस लगाएंगे 3 अंडर रूट 5। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगेन ये इसके साथ पेयर इसका बना देते हैं क्या 4 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे माइनस करते हैं। बेटा यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ पर भी रूट 5 है,
बहुत बच्चे कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, या आप सिंपल समझ लीजिए ये 4 है ये 3 है तो क्या बचेगा 1, लेकिन 1 बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है तो सिंपल क्या लिखेंगे √5 और इसमें सिंपल क्या लिखेंगे √3। तो देखो कैसे हम इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √3 और इसका भी कितना बचेगा बेटा √5 और प्लस रूट कितना होगा 3, क्योंकि 4 वैल्यू जो ग्रेटर है और 3 वैल्यू जो उससे कम है, यहाँ भी ग्रेटर और ये लेस है। अब देखो दोनों ऊपर सेम हो गए और दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज आंसर आपका जो आ गया बेटा 1। ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास में मैक्सिमम टाइम आपको रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स देख लें, आप मिड टर्म का देख लें या फाइनल टर्म का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ला रहा हूं वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा बेटा अच्छे से। चलिए इसको मैं रफ कर दिया बेटा, जिन बच्चों को दोबारा देखना होगा वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है, कुछ चीजें नई ट्राई होती हैं, उस चीज को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ है, क्या कह रहा है 3 + 2√5 फिर कितना है 3 - 2√5 = p प्लस यहां पर क्या हो गया q√5। देन हमें जो करना है बेटा देन फाइंड दी आपका वैल्यू ऑफ किसका 11p + q। अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन हम देखते थे ना तो सिंपल ab के टर्म में वैल्यू दिखती थी तो ab की वैल्यू देखो, अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 11 आपका बाहर कर दिया और p + q कर दिया। आजकल ये क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे हैं, तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2√5 और 3 - 2√5 p प्लस यहाँ q√ कितना हो गया 5। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला दिमाग इसमें आपको लगाना है। तो देखो मैंने कहा था जब भी आपको 2 टर्म दिख जाए या 3 टर्म, उससे ज्यादा टर्म में नहीं जाना है, 2 से 3 टर्म वाले को आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर का रेशनलाइज इसको एज इट इज लेके साथ चलना है और बाद में आपको रेशनल को रेशनल के साथ कंपेयर करना है, इरेशनल को इरेशनल के साथ, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा पूरा लिख दो यहाँ पे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है बेटा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो और इन लेफ्ट हैंड साइड ये भी लिख दो इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड को कुछ भी नहीं करना, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 3 2√5, तो भाई यहाँ पर अपोजिट साइड लेके चलेंगे, आपको पता है समझ में, अगर माइनस हो तो प्लस रखेंगे और प्लस होगा तो माइनस रखेंगे। तो 3 + 2√5 फिर 3 + 2√5 = p + q√5। चलिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ध्यान से देखिए। तो 3 + 2√5 और 3 अच्छा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है बेटा प्लस है, ठीक है। और इधर p प्लस कितना हो जाएगा q। अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखना है बेटा, हर स्टेप पे आपको आइडेंटिटीज का यूज जरूर करना है। अगर आपको कुछ पूरे नंबर चाहिए तो आइडेंटिटीज का यूज जरूर करना है, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिटीज के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपने पढ़ा था और पढ़ा भी होगा आपका a - b और a + b आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। और ऊपर भी दिख रहा है आइडेंटिटीज, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस कितना होता है बेटा 2ab। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पर तो आपका ऊपर जो हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर
प्लस 2, a की जगह आपको क्या रखना है 3 और b की जगह क्या रखना है 2√5। नीचे अगर देखा जाए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा जी 5 का स्क्वायर, और इसका एज इट इज p प्लस q अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे ध्यान दें। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं तो मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ, आप लोग ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर बगल में इसका आंसर देख लेंगे। देखिए तो बेटा आपका हो जाएगा ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और प्लस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 into 5 लिखना है आपको, और यहाँ 2 3 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट 5, और यहाँ पर नीचे आपका अगेन 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 2 जा 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, और आपका ये कितना हो जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 5। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? तो देखा जाए ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 20 और प्लस कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और नीचे आपका 9 माइनस 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 5। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? इसको आप क्वेश्चन देखना। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 29 और प्लस 12 अंडर रूट 5, और यहाँ माइनस कितना हो गया 11, और इधर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 5। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसको दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशनल को एक साथ कर दो, इरेशनल को एक साथ कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, दोनों की -11 और यहाँ कितना हो गया रूट 5, तो p प्लस क्यू अंडर रूट 5। एक बार आप चेक भी कर सकते हो सही नहीं, मेरे हिसाब से तो सारी वैल्यू सही है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही है। अब जब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो इसको क्या करना बेटा रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज कर रहा हूं, कंपेयरिंग करेंगे, रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग, ठीक है ना, 29 अपॉन -11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल टू p, ये p की वैल्यू आ गई, फिर 12 अंडर रूट 5 माइनस जो होगा उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, और आपका यहाँ पर हो जाएगा q अंडर रूट 5, रूट 5 से रूट 5 क्या हो गया कैंसिल, तो बेटा q की वैल्यू -12 अपॉन क्या हो गया 11 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हमें जो फाइंड करना था उसको देख रहे हैं कि वो फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड ये करना था बेटा, तो लिखेंगे नाउ 11p प्लस क्या q, ये हमें फाइंड करना था। मैंने कहा ठीक है सर, ये आपका 11 हो गया। चलिए p की वैल्यू -29 अपॉन 11 और इसकी वैल्यू -12 अपॉन 11। अगर देखा जाए दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, तो 11 आपका -29 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 और अपॉन कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, आपका आंसर आ गया -41। एकदम अगर देखा जाए इसका आंसर मैं चेक भी कर सकता हूं कि इसका कितना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, और मैं इसमें चेक कर लेता हूं बेटा एक बार। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है -41, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट करना है आपको, आपका है 2 की पावर 38 और प्लस 2 की पावर 37
प्लस 2 की पावर 36, फिर 2 की पावर 39, फिर 2 की पावर 38, फिर 2 की पावर 37। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। इसमें देखा जाए सबसे जो छोटा पावर उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो सबसे छोटा जो पावर है वो 36 है। इन सबको हम 36 के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, और कैसे करेंगे ये आपको भी पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी तो होता है। देखें, चलिए सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, क्योंकि हम जब तक परफेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो क्वेश्चन को बहुत सिंसियरिटी से और बहुत ही स्टेप वाइज करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका यहां हो जाएगा 37। चलिए, एक चीज आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला a की पावर n, a की पावर आपका a की पावर m डॉट का मतलब यहां मल्टीपल है, और a की पावर n, तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो एक्चुअल में हमें इसको इसके टर्म में ब्रेक डाउन करना है 36। देखिए मैं एक करके बता देता हूं। अगर 2 की पावर 38 है तो मैं इसको 2 की पावर 36, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, 2 की पावर 2। देखो बेस सेम होगा तो अगेन पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वही इसमें पूरा प्रॉपर करना है। चलिए देखिए कैसे। 2 की पावर ये कितना हो गया 36, 2 की पावर 2, यहां डॉट का मतलब है इनटू, ध्यान रखना। फिर 2 की पावर 36, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 36, अगेन 2 की पावर 36, 2 की पावर 3, क्योंकि 36 और 3 कितना होगा 39, फिर 2 की पावर 36, 2 की पावर 2, 2 की पावर 36, 2 की पावर 1। अब देखा जाए सब ऊपर भी अगर 2 की पावर 36 आपको कॉमन दिख रहा है, नीचे भी 36 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इधर आपके पास 2 की पावर 36, तो यहां पर 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 1, और यहां पर एज इट इज 1 बचा। फिर 2 की पावर 36, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और यहां सिंपल 2 की पावर 1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या हो गए बेटा, कैंसिल। तो अगर देखा जाए 2 2 का क्या हो गया 4 बेटा जी। अब देखो कितना आसान आपको ये क्वेश्चन लग गया। 2 2 4, 2 और 1 हो गया, फिर नीचे 8 हो गया, 4 हो गया 2, ऊपर आपका 7 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, कट कर दो 1/2। अब इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर इतना छोटा निकल कर आया है, कितना 1/2, दैट इज आंसर। अब एक इसी में और क्वेश्चन हो सकता है, अब वो मैं बता दूं आपको कैसे हो सकता है। यहां पर माइनस लगा देगा तो आंसर जो आएगा 7/10 आएगा उसका, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करना है, क्या कह रहे हो? बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें, पहले इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आज या कल ही अपलोड हो जाएगी वीडियो, और बहुत अच्छे से काफी टाइम लेकर आपको कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, और वो सारा पूरा चैप्टर कवर करेगा। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स करेंगे, ठीक है बेटा। सभी को राधे राधे।